नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार केसरी न्यूज में। मैं हूं अभिषेक और आज की बड़ी और अहम खबरों के साथ हाजिर हूं। तो चलिए नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। 3 दिन पहले ही पटना में शिक्षक अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया था। छात्र नेता दिलीप समेत सैकड़ों अभ्यर्थियों ने सीएम नीतीश कुमार ने बिहार में डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग की थी। सीएम नीतीश कुमार ने उनकी गुहार सुन ली और यह बड़ी घोषणा कर दी है। चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार ने अब शिक्षक अभ्यर्थियों को बड़ी सौगात दी है। वह जिस चीज की मांग पिछले कई महीनों से कर रहे थे उसे सीएम नीतीश कुमार ने सुन लिया है। उन्होंने बुधवार को इसका ऐलान कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से कहा कि अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो आप ऐसी बातें नहीं कहेंगे। कोर्ट ने राहुल गांधी से पूछा कि उन्हें कैसे पता चला कि 2000 वर्ग किलोमीटर भूमि पर चीन ने कब्जा कर लिया है। इस पर कांग्रेस ने सफाई दी है। भारतीय सेना और चीनी कब्जे वाले बयान पर राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगने के बाद कांग्रेस ने सफाई दी है। कांग्रेस ने कहा कि 2020 की गलवा घाटी के बाद से हर देशभक्त भारतीय सरकार से चीन पर जवाब मांग रहा है। पहले ही दिन स्कूल फीस नियंत्रण बिल सहित अन्य मुद्दों पर राजनीतिक घमासान के पूरे आसार हैं। 8वीं विधानसभा का तीसरा सत्र 4 से 8 अगस्त तक चलेगा, लेकिन जरूरत पड़ी तो इसे बढ़ाया भी जा सकता है। दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र सोमवार को दोपहर 2 बजे से शुरू होगा। पहले ही दिन स्कूल फीस नियंत्रण बिल सहित अन्य मुद्दों पर राजनीतिक घमासान के पूरे आसार हैं। 8वीं विधानसभा का तीसरा सत्र 4 से 8 अगस्त तक चलेगा, लेकिन जरूरत पड़ी तो इसे बढ़ाया भी जा सकता है। सत्र की शुरुआत में ही शिक्षा मंत्री आशीष सूद स्कूल फीस नियंत्रण बिल पेश करेंगे, जिसे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की कैबिनेट पहले ही मंजूरी दे चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिलाधिकारियों की बैठक की, जिसमें उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में संपर्क मार्ग बंद होने की स्थिति में वैकल्पिक रास्तों की व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए। प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को सभी जिलाधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपनी पूरी टीम के साथ मैदान में सक्रिय रहें और बारिश से जुड़ी समस्याओं पर तुरंत कार्रवाई करें। रक्षाबंधन पर महिलाओं को तोहफा देते हुए योगी सरकार ने 8 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक महिलाओं का परिवहन निगम की बसों में सफर फ्री कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बाढ़ राहत कार्य में लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीएम ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि बाढ़ शरणालय में महिला सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की जाए। वहीं बच्चों के लिए दूध उपलब्ध कराने और रेस्क्यू कार्य में छोटी मझली नाव का प्रयोग न करने के सख्त हिदायत भी दी। वह रविवार को अपने सरकारी आवास पर बाढ़ग्रस्त इलाकों में राहत कार्य की समीक्षा कर रहे थे। यूपी में बारिश का दौर जारी है। आज प्रदेश के 46 जिलों में भीषण बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी लखनऊ में रविवार को रिकॉर्ड बारिश हुई। यूपी में मानसून पूरी तरह से प्रभावी है। आज के लिए प्रदेश के तराई और आगरा मंडल के 15 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 31 अन्य जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट है और 64 जिलों में गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि मानसूनी ट्रफ लाइन अभी भी प्रदेश के तराई इलाकों की ओर है। आज तराई व आगरा क्षेत्र में भारी बारिश के आसार हैं। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और 20 ओवर में 4 विकेट गंवाकर 189 रन बनाए। जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 20 ओवर में 6 विकेट गंवाकर 176 रन ही बना सकी। पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज को फ्लोरिडा के लाडर हिल में खेले गए तीसरे T20 में 13 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ ही पाकिस्तान ने 3 मैचों की T20 सीरीज भी 2-1 से अपने नाम की। पहला मुकाबला पाकिस्तान ने 14 रन से और दूसरा T20 वेस्टइंडीज ने 2 विकेट से अपने नाम किया था। अब दोनों टीमों के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने 9 दिसंबर 2022 को भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच झड़प के बाद भारतीय सेना पर राहुल गांधी की कथित टिप्पणी को लेकर जमकर खिंचाई की। शीर्ष अदालत की टिप्पणी के बाद केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल गांधी पर करारा अटैक किया है। जानिए क्या कहा। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के चीन और भारतीय सेना को लेकर दिए बयान पर सोमवार को सर्वोच्च न्यायालय ने फटकार लगाई। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस और लेफ्ट इकोसिस्टम के लोगों पर झूठे नैरेटिव फैलाने का आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर दौरे पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने विपक्षी दलों पर सांस्कृतिक विरासत से चिढ़ने और आतंकवादियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को सहारनपुर दौरे के बीच विपक्षी दलों कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि ये दल भारत की सांस्कृतिक विरासत और सनातन धर्म से जुड़े आयोजनों से चिढ़ते हैं और आतंकवादियों को संरक्षण देने में सबसे आगे रहते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा भारत को डेड इकोनॉमी कहे जाने पर शशि थरूर ने उसे गंभीरता से लेने की बात कही, लेकिन शब्दों को शाब्दिक रूप में न लेने की सलाह दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाने के बाद जिस तरह से देश की अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी कहकर बुलाया है, उसके बाद बड़े बड़े अर्थशास्त्री उनके अर्थशास्त्र की समझदारी पर सवाल उठा रहे हैं। भारत दुनिया की चौथी तेजी से बढ़ती बड़ी इकोनॉमी है और ऐसे देश के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति की टिप्पणी को कुछ लोग उनकी बौखलाहट समझ रहे हैं। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। अधिक जानकारी और ताजा अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए समाचार केसरी के साथ। मैं हूं अभिषेक, दीजिए इजाजत। नमस्कार और शुभकामनाएं आपके दिन के लिए।